हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 2 मार्च को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब लेकर आए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हेडलाइन की ओर बात करते हैं कि आज का हेडलाइन में क्या क्या लेकर आए हम आप लोग के लिए। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या जो है 5,80,000 पहुंच चुकी है। मतलब कि बिहार में सरकारी शिक्षक यानी टीचर की बात करें तो 5,80,000 हो चुका है। बीपीएससी टीआरई 3 को मिलाकर, इनके छोड़कर नहीं, इसको लेकर। और अभी बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर अभी आप लोग को हम डिटेल से बताने वाले हैं क्या क्या इसमें बात कही गई है। इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि 5 साल में अगर देखा जाए, 5 साल में 2020 से लेकर 2024 तक का, ठीक है, 25 में तो अभी कुछ हुआ नहीं है, तो 5 साल में 8 राज्य लोक सेवा आयोग की 24 परीक्षाएं, ठीक है, विवाद में रहा है। मतलब कि 5 साल में टोटल 8 राज्यों में जो हुआ है, जैसे कि बिहार में बीपीएससी होता है उस प्रकार से 24 गो, सोचिए 24 परीक्षाएं जो है विवाद में रहा है। 43 लाख पर असर, मतलब कि 43 लाख स्टूडेंट ऐसा है जो कि 5 साल में 8 राज्यों पे जो स्टूडेंट है इन पे असर हुआ। कि इस पर कैसे क्या होता है, सारा चीज़ आपको इसमें हम बताने वाला है। ठीक है, उसमें क्या क्या है और कैसे, मतलब कि विवादों में कैसे फंसा, उस सारा चीज़ आपको हम दिखाएंगे केस 1 केस 2 करके। ठीक है, इसके ऊपर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि 66,800 शिक्षक अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र जल्द मिलने वाला है। इस 66,800 कौन है, तो ये बीपीएससी टीआरई 3 के स्टूडेंट हैं। ठीक है, जो बीपीएससी टीआरई 3 पास किए हैं, तो टोटल इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में अगर देखा जाए तो अभी जैसे इस पेपर के माध्यम से कहा जा रहा है कि 66,000 स्टूडेंट ऐसे हैं, 66,800 जो बीपीएससी पास किए हैं, इनको भी नियुक्ति पत्र जल्द दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और आगे क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तर्ज पर प्रतिनियुक्ति भी सॉफ्टवेयर से होगा। इसके ऊपर भी अब थोड़ा सा हम इस पर बात करने वाले हैं। चलिए तो सारे खबर को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, हाँ, मानते हैं कि कुछ दिन से हम आप लोग के लिए आज की ताज़ा खबर लेकर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब से हम प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे, जैसे कि पहले लेकर आते थे, सुबह में 8 बजे हम न्यूज़पेपर आप लोग के लिए लेकर आएंगे और कुछ भी अपडेट होगा वो आपके बीच में हम बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिए शिक्षकों को। ठीक है, क्या कहें, मुख्यमंत्री शिक्षक को कहते हैं कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाइएगा और नियुक्ति पत्र दे देते हैं। ठीक है, चलिए, जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या जो है कि 5,80,000 पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं कहा क्या जा रहा है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से दिया योगदान पत्र। ठीक है, बच्चों को पढ़ाई से किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहे हैं शिक्षकों से। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2,53,961 नियोजित अब सरकारी शिक्षक बने। मतलब कि इससे पहले अगर देखा जाए 2,53,961 शिक्षक जो थे ये सिर्फ नियोजित से, लेकिन ये सक्षमता परीक्षा पास करके ये क्या बन गए हैं, अब सरकारी शिक्षक बन चुके हैं। ठीक है, और जो अभी सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं तो उन लोग अभी नियोजित सरकारी शिक्षक नहीं बने हैं, उन लोग नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। ठीक है, देखिए और क्या इसमें कहा जा रहा है। चलिए, इसमें और कुछ विशेष ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आइए अगला खबर में आप लोग को डिटेल से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, इस खबर को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। अगर इसमें हम बात करें तो कहा जा रहा है कि 66,080 शिक्षक अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र जल्द मिलने वाला है। ठीक है, क्या है इसमें पूरी खबर आपको दिखाते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएससी के से परीक्षा पास कर 2,17,272 सरकारी शिक्षक बहाल हुए हैं। ठीक है, मतलब टोटल अगर देखा जाए बीपीएससी से अगर बात किया जा रहा है, परीक्षा पास जो किए हैं, ठीक है, कितना, तो 2,17,272 सरकारी शिक्षक बहाल हुए हैं। और क्या कहा जा रहा है इसमें, वहीं अगर बात किया जाए तो 2,53,961 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बने हैं। यानी अगर कुल देखा जाए तो 4,71,233 सरकारी शिक्षक बने हैं। मतलब हाल ही में देखा जाए तो कितना, तो 4,71,233 सरकारी शिक्षक बने हैं।
हाल ही में अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि हाल ही में बीपीएससी से उत्तीर्ण 66,800 जो अभी इन लोग का नहीं हुआ है, ठीक है, और कहा जा रहा है अभ्यर्थी 66,800 अभ्यर्थी और 42,918 हेडमास्टर परीक्षा पास को भी जल्द ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जो इन लोग का भी नियुक्ति पत्र रुका हुआ है, कहा जा रहा है 9 मार्च से मिलना शुरू होना है, इन लोग को भी जल्द ही मिलने वाला है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, इससे सरकारी शिक्षकों की अगर कुल संख्या की बात करें, जब इन लोग को भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा टीआरई 3 के 66,800 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 42,918, तो कुल अगर देखा जाए बिहार में टीचरों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,80,951, यानी कि टोटल अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो 5,80,951 बिहार में शिक्षक अभी मौजूद है, ठीक है। चलिए, तो ये बीपीएससी टीआरई 3 है। अगर हम देख यहाँ बात कर ले बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, ठीक है, तो देखिए अभी आप पता है आज 2 मार्च हो गया है और अभी तक कहीं से कोई खबर ऐसा नहीं निकला है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। इतना दिन से देखिए हम न्यूज़पेपर नहीं ला रहे थे, आप लोग बीच में मानते हैं, लेकिन कहीं से भी अभी भी कोई ऐसा न्यूज नहीं आ रहा टीआरई 4 को लेकर, ठीक है। देखिए जब तक एक बात तो क्लियर है, जब तक आपका बीपीएससी टीआरई 3 के जो यहाँ देख रहे हैं 66,800 अभ्यर्थी हैं, इन लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दे दिया जाता है, ठीक है, या हेडमास्टर के जब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता बीपीएससी टीआरई 3 का ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे दिया जाता है, उसके बाद ही आपका बीपीएससी टीआरई 4 का कुछ ना कुछ क्लू आपको देखने को मिल सकता है कि हाँ क्या कब तक आने वाला है, आपका कितना सीट पे आने वाला है, ठीक है। पेपर के माध्यम से नोटिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, नोटिफिकेशन तो भूल जाइए, समझें। अब कम से कम अगर देखा जाए तो इस मंथ का लास्ट वीक में, ठीक है, अगर नियुक्ति पत्र इन लोग को 15 तारीख से पहले दे दिया जाए तो इस मंथ का मार्च का लास्ट मंथ में आप लोग का शायद पेपर के माध्यम से टीआरई 4 का कोई खबर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। शायद भी बोल रहे हैं क्योंकि इतना भरोसा नहीं है बिहार सरकार पे कि इतना जल्दी इन लोग को करवा देगा, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर आपका, लेकिन इतना देखिए कंफर्म है बीपीएससी टीआरई 4 का जो ये मुद्दा है, ठीक है, ये जो है ना आपका चुनावी मतलब चुनाव की ओर से देखा जा रहा है इसको, बीपीएससी टीआरई 4 को। बिहार में चुनाव है, उसके वजह से आपका टीआरई 4 आने वाला है, नहीं चुनाव होता तो टीआरई 4 ऐसे भी नहीं आता। इसी का समझिए कि चुनाव की वजह से टीआरई 4 आना है, इसको लेकर टीआरई 4 को और लेट किया जा रहा है कि टीआरई 4 थोड़ा मतलब चुनाव के पास जाए, इतना जल्दी आप लोग को ना आ जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको मतलब आने में और करने में, परीक्षा उरीक्षा होने में हमको तो लगता है पूरा समझिए 2025 ही खत्म हो जाएगा। अभी सोचिए मार्च तो पूरा इसी में खत्म होने वाला, नियुक्ति पत्र में बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर 24 में अगर आपको नोटिफिकेशन अप्रैल के बाद अप्रैल में अगर नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, अब मान चलिए 10 से 15 अप्रैल से आप लोग का फॉर्म भराना शुरू हो जाए बाई चांस, तो कम से कम 15 मई तक या 10 मई तक आपका फॉर्म भराएगा, 1 महीना तो समय दिया जाएगा। उसके बाद समझिए कि अगर आपका फिर तैयारी के लिए 1-2 महीना बाद ही ना कुछ होगा, और इधर मांग चल रहा है आपका कि बिहार में स्टेट हो, जहाँ अगर बिहार में स्टेट हुआ, ठीक है, और होना भी चाहिए, जो ऐसा कोई बात नहीं कि हो या ना हो, होना भी चाहिए। अगर बिहार में स्टेट हुआ तो समझिए कि बहाली जो है ना आपका टीआरई 4 वो अगस्त और सितंबर में चला जाएगा, कोई शक ही नहीं है, क्योंकि स्टेट करने के लिए उसको पहले फॉर्म निकालना पड़ेगा, 1 महीना फॉर्म भरने में समय लगेगा, फिर परीक्षा लिया जाएगा आपका, समझिए कि फिर 1 महीना परीक्षा होगा, इसी समय लेट हो जाएगा, अगस्त सितंबर में चला जाएगा। जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा बीच बीच में आपको अपडेट हम करते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इस विवाद को देखिए कैसे भी, मतलब कि चाहे बिहार बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या राजस्थान का कोई भी परीक्षा हो, पीसीएस को अगर हम बात करें तो कैसे सेटिंग होता है, इसके बारे में आप लोग को इसमें बताया गया, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा जा रहा है कि 5 साल में 8 राज्य लोक सेवा आयोग की 24 परीक्षाएं विवाद में हैं और 43 लाख पर असर हुआ है। क्या है पूरी खबर देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि 5 साल में आयोग के 20 सदस्यों पर 5 साल में आयोग के 20 सदस्य पर गड़बड़ी के आरोप हैं और इनमें 7 गो तो चेयरमैन हैं। चेयरमैन कितना है तो 7 गो, सोचिए मेन तो चेयरमैन है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि राजस्थान में अगर हम बात कर ले तो पहला राज्य है राजस्थान, तो बड़ी परीक्षाएं 20 गो इस पर मतलब है, विवादित में 4 गो चला गया है। अच्छा, इसमें टोटल 7 लाख बच्चा का भविष्य इसमें अटका हुआ है, ठीक है। खाली पद कितना है तो 10,000 प्लस है उसमें। मध्य प्रदेश का भी देखिए वही हाल है, 7.5 लाख बच्चा का भविष्य अटका हुआ है। बिहार में भी जल्दी में आपका हुआ है, आपको भी पता होगा, ये भी विवाद में फंसा हुआ है।
तो इस प्रकार से देख सकते हैं। और टोटल कहा जा रहा है कि 43 लाख, यहाँ पे 43.5 लाख बच्चा का भविष्य अटका हुआ है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए ये आंकड़ा जो आपको दिखाया गया ऊपर में, वो जो है मार्च 2020 से लेकर मार्च 2024 तक के हैं। कहा जा रहा है कि खाली पद वो हैं जिन पर भर्तियां करने की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग की थी। ठीक है। और देखिए अगर हम बात कर ले सेटिंग कैसे होता है, बीपीएससी या पीसीएस लेवल पे जो सेटिंग होता है कैसे होता है, किसमें क्या किया जाता है, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। देखिए केस 1 क्या मिला, अगर राजस्थान की हम बात करें वहाँ पे केस 1 क्या मिला था, तो देखिए इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा। कहा जा रहा है आयोग के सदस्य जो थे, ठीक है, आयोग के सदस्य ने बेटा बेटी को पेपर लीक करवाया था। जो आयोग के सदस्य थे उस किसी के बेटा बेटी जो उनका दोस्त हो या अपने हो सकते हैं, उनको पेपर लीक करवाया। कैसे होता है देखिए, कहा जा रहा है कि राजस्थान में एसआई भर्ती में आयोग के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा एजेंसी की ओर से 3 अलग अलग प्रश्न पत्र सेट बनाए जाते हैं। आपको भी पता होगा बीपीएससी जो हुआ है इसमें भी 3 अलग पत्र बनाए जाते हैं। कहा जा रहा है उनमें से एक का चयन किया जाता है, 3 में से एक का चयन होता है। रायका ने 3 सेट हासिल करके अपने बेटे देवेश और बेटी शोभा को मुहैया करवाए थे। ठीक है, जो रायका थे वो अपने बेटा बेटी को दिए थे। और क्या कहा जा रहा है कि बेटी की 5वीं रैंक आया था और बेटा का 40वां रैंक आई थी। सोचिए क्वेश्चन पेपर देने के बाद 5वीं और 40वां रैंक आया था दोनों का। कहा जा रहा है कि आरपीएससी ने 859 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई थी। आयोग ने विवादों को दरकिनार कर इस भर्ती का अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया। जैसे कि बीपीएससी बिहार में जो हुआ है, बिहार का जो बीपीएससी हुआ है इसमें भी वही हुआ है, सेटिंग हुआ है, धांधली हुआ है, लेकिन फिर भी परिणाम पे अपना जारी कर दिया है। ठीक है, वो तो अलग है कि कोर्ट केस हुआ है उस पर चल रहा है। कहा जा रहा है बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखो, बाद में एसओजी ने एक्शन लिया है, मामले की जांच में लगे हुए हैं। दूसरा केस क्या होता है, तो देखिए साफ साफ है दूसरा केस में आप लोगों का क्या होता है, जैसे है उसी प्रकार के सब राज्य में होता है, चाहे बिहार हो या यूपी हो या आपका मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो। देखिए इसमें भी वही है। दूसरा केस सामने आता है कि सदस्य पर, मतलब जो बीपीएससी के चेयरमैन हो हैं या उनके अगल बगल जो भी होते उनके सदस्य पर 30 लाख लेकर नंबर देने का आरोप लगाया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर लीक को कुछ नहीं, 30 लाख रुपया दीजिए और डायरेक्ट आपको नंबर देने का आरोप लगाया गया। कैसे होता है तो देखिए, कहा जा रहा बिहार में पूर्व एमएलसी, जो बिहार के पूर्व एमएलसी थे राम किशोर सिंह बीपीएससी के सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, और इन पे क्या कहा जा रहा है कि 2019 में उन पर पैसा लेकर बीपीएससी के इंटरव्यू में नंबर देने का आरोप लगाया गया था। मतलब कि जब आप लास्ट स्टेज पहुंच जाते हैं, ठीक है, पीटी मेंस फिर इंटरव्यू में, तो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाकर 30 लाख रुपया लेकर, ठीक है, नंबर बढ़ाने का आरोप लगाया गया था। और क्या कहा जा रहा है, अभ्यर्थियों ने, ठीक है, विजिलेंस की टीम से शिकायत की तो उन्होंने कॉल रिकॉर्ड किया और इसमें 30 लाख रुपये मांगने की बात आई थी। बाद में विजिलेंस टीम ने राम किशोर सिंह पर केस दर्ज किया था और उन्हें बीपीएससी के सदस्य पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये बिहार का है, देख सकते हैं, ये बिहार की बात किया जा रहा है। तो बिहार में भी चाहे तो पेपर में अगर सेटिंग हो जाता है किसी का पीटी में, तो चलो पीटी निकल जाता है, तो वहाँ से भी कुछ नहीं होगा भैया, आपको इंटरव्यू तक जाना है। जब ये मामला, सोचिए ये मामला आपका 2019 का है, तो आपको क्या लगता है 2019 के बाद फिर कोई सेटिंग नहीं हुआ होगा इंटरव्यू में? सब जगह होता है, बस पैसा होना चाहिए तो सब कुछ जगह होगा। ठीक है, तो ये था आज आप लोग के आज की ताज़ा खबर, और हम उम्मीद करते हैं कि डेली ऐसे ही आज की ताज़ा खबर लेकर आएंगे। कुछ दिन हम डिस्टर्ब थे, ठीक है, चलिए, और जो कुछ भी होगा अगर हम प्रत्येक दिन आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।